अर्जुन को अनीता को। भाग 3। शुक्रवार की रात को हमेशा की तरह मैं साड़ी के साथ सो गया और लगभग 3:30 बजे कुछ शोर से जाग गया, और चूंकि यह पहले से ही शनिवार था और मैं वास्तव में उसके साथ दिन बिताने के बारे में बाहर निकल गया था, मैं अब और नहीं सो सकता था। मैं उठा और बिस्तर पर बैठ गया। तभी मेरे दिमाग में कुछ आया कि मेरी लड़की ने कहा कि पिछली बार जब हम मिले थे उसने मुझे बोल्ड होने के लिए कहा और मुझे डर से छुटकारा पाने के लिए कहा। तो सोचा हौसलों को आजमाऊं। कैसे, आप पूछ रहे होंगे। मैंने साड़ी के साथ कमरे से बाहर हॉल में जाने और सोफे पर बैठकर कुछ समय बिताने के बारे में सोचा। मुझे अभी भी अपने माता पिता या मेरी बहन में से किसी एक के अपने कमरे से बाहर आने का जोखिम था, या यहाँ तक कि नौकरानी भी, क्योंकि अगर वो मुझे देखती है तो वह निश्चित रूप से साड़ी की पहचान करेगी। तो मैंने सोचा कि यह मेरे साहस की जांच करने का एक अच्छा तरीका होगा। मैं फिर उठा और लाइट चालू की और दर्पण के सामने साड़ी को समायोजित किया, फिर लाइट बंद की और दरवाजा खोला। मैंने कमरे से बाहर झांका। पास के स्ट्रीट लैंप की रोशनी ने हॉल को आंशिक रूप से रोशन कर दिया था। वह रोशनी मेरे लिए हॉल के माध्यम से अपना रास्ता खोजने के लिए पर्याप्त है। मैं धीरे धीरे सोफे पर चला गया और उस पर बैठ गया। मैंने साड़ी ठीक की और अपना पैर पार किया, दाएं से बाएं, और बस शायद 10 मिनट तक उनके साथ बैठा रहा। फिर अपने कमरे में लौटने से पहले मैं सामने के दरवाजे की ओर गया और बगल की खिड़की से बाहर देखा। तभी मेरे माता पिता के कमरे में रोशनी चालू हो गई। मैं हॉल के ठीक पार अपने कमरे में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे माता पिता में से एक उससे पहले बाहर आ जाएगा। मैं कुछ बताना भूल गया। मेरे या बहन के कमरे के विपरीत मेरे माता पिता के कमरे के अंदर बाथरूम नहीं था। उन्हें ऐसा करना पड़ा घर के पीछे वाले दरवाजे का उपयोग करें। मैंने धीरे धीरे और तेजी से बिना कोई शोर किए सामने का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा और पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। जोर जैसे मेरे पिता बाहर चले गए। सौभाग्य से मैं काफी जल्दी था। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। अगर मैं बिना ध्यान दिए अपने कमरे में वापस जाने में कामयाब रहा, मुझे अपनी लड़की को कुछ बताना होगा। मैं बाहर इंतजार कर रहा था। मेरे पिता वापस अपने कमरे में चले गए और लाइट बंद कर दी। मैंने आह भरी और धीरे से दरवाजा खोला, फिर से बंद किया और धीरे धीरे वापस अपने कमरे में चला गया। मेरे पैर अभी भी हिल रहे थे। मैं धीरे धीरे बाथरूम में चला गया, प्लीट्स को पकड़ लिया और इसे कमर पर टक कर दिया और अपने पैरों को धोया और बिस्तर पर झूठ बोला, जैसा कि फ्रैंक होने के लिए मैं अब और खड़ा नहीं हो सकता था। मैं सो गया। सुबह होते होते नाश्ते के ठीक बाद मैंने अपना बैग लिया, साड़ी डाल दी और अपनी लड़की की तलाश में निकल पड़ा। मैं सुबह 10 बजे तक उसके यहाँ पहुँच गया। वो पीली सलवार कमीज में थी। मैं अंदर गया और साड़ी उसे लौटा दी और उसे बताया कि सुबह सुबह क्या हुआ था। पहले वो हंस दी, फिर बोली, मुझे खुशी है, कम से कम आपने वह आजमाया। फिर उसने मुझे बेडरूम में जाने के लिए कहा और वहां उसने बेड पर कॉपर कलर की सिल्क साड़ी रखी थी। जैसे ही मैं लेने ही वाला था, उसने मुझे रुकने को कहा। फिर उसने मेरा नाप लिया और मेरे लिए ब्लाउज सिल दिया। मैंने उसके पूरा होने तक इंतजार किया। फिर मैंने साड़ी लपेटी और उसे अंदर बुलाया। मैंने उससे कहा कि मैं पल्लू को अपने बाएं हाथ से नीचे चलाकर ले जाना पसंद करूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, यह आपकी इच्छा है। हम दोनों बेडरूम से बाहर आ गए। मैं अब उसे चूमने के अपने प्रलोभन को दबा नहीं सका। मैंने उसके करीब जाकर उसके माथे पर किस किया, क्योंकि वह सबसे तटस्थ चुंबन होगा, क्योंकि तब तक वो मेरे लिए सब कुछ थी। बहन, दोस्त, गाइड और कुछ विस्तार प्रेमी के लिए। और मैं उन सभी को एक साथ चूमना चाहता था। वह परेशान नहीं थी। वो मुस्कुराए और मेरे बाएं गाल का चुंबन वापस कर दिया। फिर उसने मुझे सोफे पर बैठने को कहा और बोली, साड़ी एक अद्भुत परिधान है।
यह एक व्यक्ति को विनम्र के साथ साथ राजसी भी दिखा सकता है। और अब मैं आपको राजसी मुद्रा में देखना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा, आप अपने पैर क्यों नहीं काटते? उसने कहा और मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। फिर वो मेरी दाहिनी तरफ बैठ गई। मैंने उसके कंधों पर हाथ रख दिया। उसे यह पसंद आ रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, तुम मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने आप में स्त्रीलिंग का एक पहलू देखा। वो बोली, क्या आपका मतलब है मैंने एक लड़की की तरह व्यवहार किया? मैंने पूछा, नहीं प्रिया, स्त्रीलिंग का मतलब लड़की जैसा नहीं है। सृष्टि का एक पहलू है, सब में है समाया, सजीव और निर्जीव। किसी चीज के पूर्ण और पूर्ण होने के लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों तत्वों का एक जटिल मिश्रण होना चाहिए। लेकिन इन दिनों पुरुषों में स्त्री तत्व मिलना दुर्लभ है, और मैंने इसे आप में देखा, इसलिए मैं आपको पूर्ण बनने में मदद करना चाहता था।